लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ठोकर तो लगेंगे ही। यदि आप इस संसार में हैं, तो आपके मार्ग में बाधा आएंगे ही। लोग आपके जीवन की राह में रोड़ा डालेंगे। इनके बिना इस संसार में जीवन यापन करना असंभव है। इसके कुछ उदाहरण हैं जब आपके विश्वास को चुनौती दी जाएगी और यीशु के गवाह होने के कारण आपको ठट्टों में उड़ाया जाएगा। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। मसीह यीशु में किसी के विश्वास के साथ छेड़छाड़ करना बड़ी गंभीर बात है। याद कीजिए कि मसीह यीशु ने एक बार एक बच्चे को गोद में लेकर यही बात कही थी कि बच्चों के शुद्ध और साधारण विश्वास को ठोकर नहीं लगने दे। लोग मुझे प्राय दोष देते हैं कि मैं सरल सा सुसमाचार प्रचार करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, काश ये बात सत्य सिद्ध हो जाती। मेरी तो समस्या यह है कि मनुष्य ने सुसमाचार को बड़ा जटिल बना दिया है। परमेश्वर ने तो यीशु में विश्वास लाने को इतना आसान बनाया हुआ है कि एक छोटा बच्चा भी विश्वास रखकर उद्धार पा लेता है। यीशु ने कहा कि जब तक बच्चे के जैसे नहीं बन जाते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सीधी सी बात, मैं तो इसे ज्यों का त्यों अपने मन में रखूंगा। यीशु का साहस जवाब नहीं। जैतून का तेल निकालने वाली घानी का पत्थर बहुत बड़ा होता है, इसलिए सावधान रहो कि आप किसी के विश्वास के ठोकर का कारण न बने। झिड़की का प्रावधान है, परंतु उन्हें समझाइए। जैसे कि मेरे भाई, आपने जो किया है वो उचित नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना था। वो क्षमा याचना करता है तो निश्चय ही उसे क्षमा करें। अब एक प्रश्न यह है कि यदि वह क्षमा नहीं मांगता है तो हमें क्या करना है? मुझे आप ये बताइए कि क्या परमेश्वर बिना पश्चाताप के क्षमा करता है? यीशु ने कहा कि यदि तुम मन फिराव नहीं करते तो तुम नाश होगे। मन फिराव क्षमा का अनिवार्य गुण है। परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करता जो मन नहीं फिराता। परमेश्वर आपसे नहीं कहता है कि यदि कोई पश्चाताप न करे तो अभी आप उसे क्षमा कर दें। यदि कोई एक दिन में 7 बार आपके विरुद्ध अपराध करता है और हर बार उसके पछताने पर उसे क्षमा कर दें, तो प्रभु का इसके लिए धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे इस वचन की आवश्यकता थी। बड़ा कठिन काम है, लेकिन करना है। आप विचार करने पर बाध्य हो जाएंगे कि वह आपको मूर्ख बना रहा है, परंतु यह सच है कि यदि वह क्षमा मांगता है तो मुझे उसे क्षमा करना है। यह तब ही संभव है जब परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु के शिष्यों को इस सत्य का बोध हो गया था, अतः उन्होंने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हम यह भूल करते हैं और विश्वास को परिमाण में राई के दाने के बराबर मान लेते हैं। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि एक राई के दाने जैसा विश्वास, परंतु उसके कहने का अर्थ था कि हमारे अंदर छोटा सा विश्वास भी चमत्कार कर सकता है। इस प्रकार मैं सोचने पर विवश हो जाता हूं कि मेरा विश्वास कितना है। मैं इसकी व्याख्या करता हूं। राई का वह छोटा सा दाना जब बोया जाता है और जब वह अंकुरित होकर भूमि को चीरता हुआ बाहर आता है, तब उसकी तुलना में वह भूमि जिसे चीरता हुआ बाहर निकलता है तो यह पहाड़ के सदृश ही है। यहाँ जीवन का एक सिद्धांत है जो पहाड़ों को भी हटा सकता है। जब शिष्यों ने विश्वास बढ़ाने की याचना यीशु से की, तब यीशु ने उन्हें यह बात कही जिससे कि उन्हें ज्ञात हो जाए कि उनका विश्वास कितना है। यदि मानक यही है तो मैं भी शिष्यों के साथ हो जाता हूं कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाए। विश्वास का विषय बड़ा कठिन विषय है। कितनी बार हम लोग अपना विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। मनुष्य को सांत्वना और सहायता की आवश्यकता तभी होती है जब वह बीमार, दुर्बल या निराश हो, और अक्सर उससे कहें, यदि आप में थोड़ा सा भी विश्वास होता है तो आपकी ये दशा नहीं होती। क्या सहायता कर रहे हैं या आप उसको मार रहे हैं? आप तो एक प्रकार से उसे मानो लात मार रहे हैं। आप अय्यूब के मित्रों से अच्छे नहीं हैं। विश्वास न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। विश्वास परमेश्वर का वरदान है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है कि यह पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है।
परमेश्वर आपके मन में विश्वास डालता है तो ये तो बड़े गौरव की बात है, परंतु यदि वो ऐसा न करे तो? अतः शिष्यों ने उचित ही कहा था, हमारा विश्वास बढ़ा। 7वीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठे। यीशु अपने शिष्यों को समझा रहा था कि दास का अर्थ क्या है, क्योंकि शिष्यों को उसने दास होने के लिए बुलाया था। हम भी उसके दास हैं। हमारा स्वभाव यह है कि हम परमेश्वर की सेवा करते करते थक कर चूर हो जाते हैं तो अपनी पीठ ठोक कर कहते हैं कि हमने बड़े निष्ठा से परमेश्वर की सेवा की है, उसे हमारा आभारी होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हम निकम्मे दास हैं। हमने तो वही किया जो हमें नहीं करना था। इसमें प्रशंसा का पात्र बनने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ एक भ्रांति से सुरक्षित रहिए। यह सिद्धांत विवाहित जीवन का नहीं है। आपकी पत्नी आपकी दास नहीं है, अतः आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 11वीं आयत से आगे, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मुझे यीशु का काम करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। उसने किसी एक विधि विशेष में अपने आप को बांध कर नहीं रखा। वह तो हमसे भी यही चाहता है कि हम स्वतंत्र होकर काम करें। एक बार एक कोढ़ी उसके पास आया और उसने यीशु से निवेदन किया कि यदि तू चाहे तो, और यीशु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जाए और तू जाकर याजक को अपने आप को दिखा। वह तुरंत ठीक हो गया। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वे बहुत दूर थे और वहीं से चिल्लाकर यीशु से याचना कर रहे थे। यीशु ने भी यहीं से कह दिया कि ठीक है, जाओ याजक को दिखाओ। कोढ़ियों के शोधन का प्रावधान लेवी व्यवस्था उसके 13वें अध्याय में दिया गया है। उन दिनों कोढ़ी का निरीक्षण याजक द्वारा किया जाता था। फिर उसे कमरे में 7 दिन के लिए रखा जाता था। उसके बाद उसका निरीक्षण किया जाता था। यदि याजक आश्वस्त हो जाता था कि रोगी का रोग चला गया है, तब वह उससे 2 कपोत मंगाता था। वह एक पात्र में पानी लेता था। इस पानी में वह एक कपोत को मारकर उसका खून डालता था। अब वह दूसरे कपोत को इस खून के पानी में डुबाकर उड़ा देता था। जैसे उस कपोत के परों से खून का पानी गिरता जाता था, वह रोग मुक्त व्यक्ति शुद्ध होता जाता था। अब वह अपने परिवार व समाज में स्वतंत्रता से जी सकता था। तो ये 10 कोढ़ी विश्वास करके याजक की आवाज की ओर बढ़ चले। अभी उन्होंने चंगाई प्राप्त नहीं की थी। जब वे जा रहे थे तो एक कोढ़ी ने देखा कि वो निरोग हो गया, तो वह कहने लगा। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? यहूदियों और सामरियों में संबंध नहीं थे, परंतु विपदा ने उन्हें सहभागी बना दिया था। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि 10 में से एक ही लौटकर यीशु को दंडवत करने आया। यीशु ने पूछा कि अन्य 9 कहाँ हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु चाहता है कि हम उसके आभारी हों, और जब हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं तब उसे दुख होता है। 18 और 19 आयतों में लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस व्यक्ति को रोग और पापों दोनों से मुक्ति प्राप्त हुई। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, अर्थात यीशु स्वयं जो परमेश्वर के अधीन रहा, हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है परमेश्वर के अधीन हो जाना, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे
और उनमें विवाह होता रहा। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। यीशु का कहने का अर्थ था कि स्वर्ग का राज्य जब आएगा तब वह नूह के युग का सा होगा। सब अपना जीवन व्यतीत करने में व्यस्त थे। यहाँ 29वें पद महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में ऐसा समय आने से पूर्व प्रभु कलीसिया को उठा लेगा। लूत का उदाहरण इसकी पुष्टि करता है। पतरस भी अपनी दूसरी पत्री में इस सत्य को दोहराता है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इस भाग की व्याख्या कुछ कठिन है। इसको 2 मुख्य भाग में हम बांट सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिसे उठा लिया गया वह व्यक्ति न्याय के लिए उठाया गया है। उन्होंने पूछा, कहाँ प्रभु? यीशु ने कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसलिए वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध में ले जाया गया है जहां गिद्ध लोथ खाएंगे। दूसरी व्याख्या के अनुसार ये कलीसिया के उठाए जाने के समय होगा कि वह महान विपत्ति से सुरक्षित रहें। इस प्रकार दोनों व्याख्याएं एक दूसरे से विपरीत है। पहली व्याख्या में गिद्ध मनुष्य की लोथ को नहीं खाते हैं, वे मवेशियों की लोथ को खाते हैं। इसकी भी एक और व्याख्या है, जहां मसीह की देह होगी वहां उसके विजयी पवित्र जन होंगे। अतः हमारे पास 2 व्याख्या और है। चयन आपके हाथ में है। जैसी स्थिति आ जाती है तो उचित यह है कि अगली सूचना की प्रतीक्षा करें। हम प्रार्थना करें कि हे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए ज्योति है। आप हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे सत्य के प्रकाश में उस मार्ग पर चलें जो पवित्र आत्मा द्वारा ज्योतिर्मय किया हुआ है। प्रभु, तेरे उस सत्य के लिए धन्यवाद जिसने हमें मुक्त किया है। प्रभु, हमें आशीष दे कि हम तेरे अनुग्रह और तेरे ज्ञान में बढ़ते जाएं। हम तेरे शिष्यों के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा। हमारे जीवन में काम कर पिता, यीशु के नाम में, आमीन।